चलो भाई, आ चुके हैं फिर से लाइव। तो वीडियो, पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं अभी, तो प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। तब तक सब ज्वाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइव फेसबुक से कट गया है क्या? फेसबुक से लाइव कट चुका है। आता है फ्री वाला जूम है, इसलिए हो जाता है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शन मीन्स क्या होता है भाई? समानुपात होता है। क्या होता है प्रोपोर्शन मीन्स? क्या होता है? समानुपात। उसको कैसे हम जानेंगे? जब a बटा बी इक्वल टू सी बटा डी है तो उसको क्या कहते हैं भाई? समानुपात में, यानी कि उसका अनुपात क्या है? समान है। हम इसको लिखने का तरीका है क्या भाई? लिखने का तरीका है a इज टू बी। ये क्या है भाई? ये समानुपात लिखने का तरीका है, यानी कि लिखने का क्या है मेरे भाई? तरीका है। समानुपात में हम कैसे लिखते हैं? a इज टू बी, एक बार फिर दो डॉट, फिर दो डॉट, फिर सी इज टू डी। ये क्या है? समानुपात लिखने का ये क्या होता है? तरीका होता है, लिखने का तरीका है। क्या है भाई? लिखने का तरीका। यानी कि इसी चीज को लिखने का तरीका क्या है? ये है। ठीक है, तो इसको आगे समझते हैं सब, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि प्रोपोर्शन, देखिए अगर बोलेगा कि जीपी कोई प्रोपोर्शन क्या होता है भाई? जीपी भी क्या होता है? सॉरी, बड़ा बताते हैं। जैसे 2 4 2 4 6 12, 2 4 6 12, 2 4 और 6 12 है। ये क्या है भाई? समानुपात है या नहीं है? समानुपात है। एक बटा क्या होता है? 2, 1/2। यानी क्या क्या है? ये समानुपात है या नहीं? है या नहीं भाई? ये समानुपात है। क्यों समानुपात है? ये जीपी में नहीं है। ये क्या है भाई? जीपी में नहीं है। ये क्या है? सीधे समानुपात है प्रोपोर्शन में। अगर हम फिर जीपी में बोलेगा, ये क्या भाई? 8:16, ये क्या होता है भाई? जीपी में है। ये क्या है? जीपी में है। लेकिन एक समानुपात भी है और जीपी में है। क्या है? समानुपात भी है और जीपी में भी है। तो 1:2 और 1:2, यानी कि ये क्या है? ये भी समानुपात है और जीपी में है। यानी कि कहने का मतलब कि प्रत्येक जीपी क्या हो सकता है? समानुपात हो सकता है, लेकिन प्रत्येक प्रोपोर्शन जीपी नहीं हो सकता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आगे जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें मालूम चल जाएगा जीपी क्या होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आगे पढ़ाएंगे चैप्टर, तो उसमें पता चलेगा। तो हाँ जी, एक हमको बार क्या, फिर से समझाइए तो क्या समझा? हमको समझाना था कि प्रत्येक जीपी प्रोपोर्शन तो हो सकता है, समानुपात तो हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समानुपात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है। प्रत्येक समानुपात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है, यही समझाना था। every proportion cannot be geometric progression। रीजन होगा सर जी ना होने का? हाँ तो रीजन बताए भाई। अरे देखो, ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है। 2 2 4 6 12, 2 4 6 12 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है, लेकिन क्या है? समानुपात है। क्या भाई? समानुपात है या नहीं? लेकिन 2 4 8 16 क्या है भाई? जल्दी से चार्ज में लगाओ मोनू, जल्दी से, जल्दी से लगाओ, नहीं तो फिर गायब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का मतलब कि दोनों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। हाँ ये दोनों का बीच गुना समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुना में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। 2 गुना 4, अरे 2 × 2 4 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, 8 × 16 हो गया, यानी कि गुना में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या गुना में समान, जैसे कि जीपी का मतलब क्या होता है? 2 से इसे गुना किए तो एपीजीपी पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है, इसे 2 से गुना करने के बाद समान होना चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं कुंदन। तो जीपी बता देंगे बाद में बढ़िया तरीका से। ठीक है, तो कोई टेंशन है नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। बोल दो भाई, अपना वीडियो ऑफ कर लो, म्यूट कर लो। ठीक है। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे भाई? जीपी तो अधिक प्रोपोर्शन। ठीक है, कई प्रोपोर्शन। अब इसका हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? ठीक है, इसका बाद में यूज होगा, लेकिन क्या होता है भाई? रेशियो समझाया है तो प्रोपोर्शन भी है, पहले समझा देते हैं, फिर इसको क्वेश्चन में बाद में बनाते रहेंगे। तो क्वेश्चन भी आज करेंगे।
तो उसका कोई समस्या है नहीं भाई, कोई डाउट नहीं ना आ रहा है आप लोग को। देखिए और एक पहला लिख लीजिए, ए बाई सी, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होगा, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होगा, तो क्या ए डी इक्वल क्या हो जाएगा भाई, बी सी हो जाएगा। ए डी इक्वल टू क्या होता है, बी सी होता है। यानी कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होगा, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बी सी हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखते हैं कैसे, ए इज टू बी, अभी सी इज टू डी, इस टाइप से लिखते हैं। प्रॉपर्टीज मीन्स उसका, अरे क्या उसके बारे में प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। नहीं विलोमानुपाती नहीं हुआ, प्रॉपर्टीज मीन्स किसी चीज का प्रॉपर्टी नहीं आता है, उसके डिटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 9 12 12 1 16 समानुपात में है, 9 12 1 16 समानुपात में है। क्या होता है भाई, समानुपात सही ना, समानुपात में है, तो बोलेगा 9 12 1 16 समानुपात में है, तो x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू जल्दी से बताना भाई, जल्दी जल्दी। x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बताना कुंदन, बताना गौरव, राजा जी, सोमू और संदीपक और भाई सचिन, बताओ जल्दी से। मोनू और सन्नी तो पता है, बताओ भाई क्या हो जाएगा, 12 है। 12 हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा 12, क्योंकि ए 9 को ए मान लिए, इसको क्या बोलिए बी, एक्स को सी, 16 को डी। अब क्या कर रहा है, ए डी इक्वल टू बी सी, यानी कि 9 इंटू 16 बराबर 12 इंटू एक्स। ठीक है, अब हम काटेंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, हो गया भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो कट जाए फेसबुक पर फिर से तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दे कुंदन। कुंदन मिटा देते हैं, ठीक है। गौरव राजा जी बोलते कुछ नहीं आप लोग, बोलिए भाई, जिसका मिटाइए मिटाइए मिटाइए। संदीप कुंदन सब कुछ कुछ बोलते मिटा रहे, दीजिए ना सर जी, बोल तो रहे हैं। मिटा रहे हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुंदन हाथ खड़ा कर दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज पर आते हैं। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, जब जब a बटा b इक्वल टू सी बटा डी हो, क्या होता है भाई, सी बटा डी हो, ठीक है, तो a प्लस बी बटा बी इक्वल टू सी प्लस डी बटा डी बराबर होता है। क्या होता है भाई, ये चीज होता है, इसको क्या कहते हैं, कंपोनेंडो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, कंपोनेंडो। इसको क्या कहते हैं, कंपोनेंडो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हिंदी में कथी बोलेगा सर? क्या भाई, जब जब ए हिंदी बटा में बी इसको क्या इक्वल बोलेगा? टू सी बटा डी हो, तो क्या हो जाता है भाई, ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसको कहते हैं कंपोनेंडो। आगे पढ़ेंगे इस सब के बारे में, तो इससे कोई टेंशन लेने नहीं लेना है आप लोग को, फिर अभी समझते चलना है, फिर देखते चलिए। हिंदी फिर इंग्लिश इसको- दोनों का नाम सेम है? हाँ, योग योगांतर होता है, योग और योगांतर होता है। कंपोनेंडो का हिंदी क्या होता है, बाद में जान जाएंगे हिंदी। ठीक है, तो हिंदी अभी हमको याद नहीं है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते भाई हैं। हिंदी में पूछेगा एग्जाम में। हाँ, तो कंपोनेंडो इंग्लिश में भी रहता है, वहां पर लिखा हुआ रहेगा,
इसको आपको पूछेगा नहीं कि कंपोनेंडो और डिफेंडेंडो, वहाँ क्या बोलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, रेशियो में कि आपको बनाना होगा इसी से। ये बनाने का तरीका हम बता देंगे, सब कुछ ठीक बताएंगे, ठीक बन जाए। कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे आपको। ठीक है, हिंदी नहीं मालूम हमको अभी। डी बराबर ई क्या हो जाएगा, ई रूल हो जाएगा डिविडेंडो का। किसका रूल हो जाएगा भाई, डिविडेंडो। हाँ देखो ना, सर्च करके देखो ना भाई, मालूम चलेगा। ये किसका रूल हो गया भाई, डिविडेंडो का रूल हो गया। किसका हो गया, डिविडेंडो। क्या होता है, ये हो गया डिविडेंडो का रूल। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने वाले हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। हिंदी हमको मालूम नहीं है इसका, ठीक है, हम बाद में बता देंगे हिंदी। चलिए, युगांतर अनुपात होता है, डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, इसका युगांतर अनुपात होता है। चलो भाई, डिविडेंडो मतलब बता दीजिए। इसका युगांतर अनुपात हो गया अगर ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी हो, क्या होता है भाई, ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी हो, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी क्या होता है भाई, बराबर होता है। क्या होता है, ये सब बराबर होता है। ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कि दोनों हो गया। ये क्या हो गया भाई, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसी को कहते हैं। हम बताते हैं आपको क्या है, तब तक आप नोट कीजिए इसको, ठीक है। हम 1 मिनट में बता रहे हैं इसका हिंदी। सही है, बताते हैं भाई, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा इसको, और नोट करके हाथ खड़ा कर दीजिएगा, ये बोल दीजिएगा। क्लास में मजा आ रहा है ना भाई, हाँ, दिशा लेते रहिए जीवन में, और कुछ कुछ अच्छा अच्छा बात भी करते रहिए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को ही कहते हैं युगांतरानुपात। दोनों को क्या कहते हैं, युगांतरानुपात, इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को। ठीक है, आगे बता देंगे भाई क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, तब तक नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं जो जो हम लोग के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अपने थोड़ा सा एक दो और चीज बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आगे बढ़िए। कुंदन, गौरव, सोमू, मोनू, संदीपक, सन्नी, राजा जी, जल्दी जल्दी भाई। नोटेड, गौरव नोट कर लिया है, जल्दी से सब लोग बोलिए क्या क्या हो गया, हो गया भाई। क्लास में मजा नहीं आ रहा है, पंखा ले आओ, नीचे से ले आओ, ले आएगा, हमको नहीं गर्मी लग रहा है। भाई मिटाते हैं इसको। कुंदन हो गया, हो गया सर जी, मिटाइए। क्या क्या आ गया भाई, लैपटॉप में। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से मिटाते हैं। सनी टाइम डालो, मतलब कम में बचा होगा। एक डालो तो नहीं, टाइम अब पूरा है, ज्यादा देर नहीं चला, 20-25 मिनट बचा हुआ है, तब तक 5-6 क्वेश्चन तक कर लेंगे, देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्लास ठीक लग रहा है, कल से क्वेश्चन आप सर पढ़ेंगे। जी, जो है वो ऐप जो बताए थे,
क्या कल जो है वो ऐप के बारे में बता रहे थे, वो बेकार वो ऐप वो में कट जाता है बीच बीच में। नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट ऐप है ना, वो लगे है कि क्या कहते हैं कि वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है क्लास, उसके लिए लैपटॉप का जरूरत है। तो तो वीडियो कॉलिंग जैसा फील आता था, उसको बंद कर दिए। सबसे बेस्ट ऐप यही है, जूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आते हैं, छोड़िए, आगे मिश्रित अनुपात पूछेगा। क्या बोलेगा भाई, मिश्रित अनुपात क्या होता है? आज क्या बेसिक कंसेप्ट का क्लास मान लीजिएगा इसको, ठीक है। मिश्रित अनुपात। आप भाई जो YouTube पर वीडियो देख रहे होंगे तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। पहला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, इससे पहले अपलोड होगा, ठीक है। तो पहला वीडियो देख करके इसको देखिएगा। मिश्रित अनुपात, ठीक है भाई, अपने इधर ही कर लो। मिश्रित अनुपात क्या होता है? मिश्रित अनुपात क्या होता है? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, तो नहीं लिखो भाई, जब दो या दो से अधिक अनुपातों को जब दो या दो से अधिक अनुपातों को आपस में गुना है, लिखा हुआ है, ठीक है, गुना किया जाता है, तो इसे मिश्रित अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मिश्रित अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए जल्दी से। नोट हो गया भाई कुंदन? मोटो ई प्लस नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया तो देखिए, एग्जाम्पल में समझते हैं क्या होता है। जैसे कि टू बाई क्या भाई, 2/3। ये क्या है भाई? 2/3 क्या है? अनुपात में। 2/3 क्या है भाई? अनुपात में। 3/5:6/7। ये सब क्या है? 2/3 अनुपात है। 3/5 क्या अनुपात में? 4/7 क्या भाई? अनुपात में। इस सबको गुना करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? मिश्रित अनुपात कहेंगे। तीन, हाँ ये भी इसी से भी समझा देते हैं। 3×2 6, 6×6 = 36। 3 से 3 कट जाएगा तो काट दिए भाई। 3 से 3 यहाँ क्या हो गया? कट गया, ठीक है। तो 6×2 = 12, 7×5 = 35। इसका अनुपात क्या आ गया? 12:35 आ गया। यानी कि इसका मिश्रित अनुपात क्या है भाई? 12:35 है। क्या है? मिश्रित अनुपात 12:35 हो गया। तो मिश्रित अनुपात बहुत ही सिंपल चीज है। तो आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं भाई क्या? हाँ इसको नहीं समझाते हैं। बोल रही क्वेश्चन इसी रहेगा कि अनुपात में रहेगा कौन? क्या भाई? अनुपात में रहेगा तो उसको क्या कर लेंगे? इसमें बदल देंगे। अनुपात को हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि A:B है, A/B है, तो हम इसको A:B लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? दोनों में कोई दिक्कत, दोनों में कोई डिफरेंस है भाई? दोनों में कोई अलग है? नहीं ना? लेकिन गुना में करके हमको बनाना है ना। हाँ ऐसे ही करेंगे तभी तो गुना होगा, है कि नहीं? ठीक। आगे, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि A/B क्या है भाई? अनुपात में। क्या भाई? A/B अनुपात में। C/D क्या है भाई? अनुपात में। क्या है? अनुपात में, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत आगे तक जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा, कुछ भी मान लीजिए N बटा क्या आएगा भाई?
n बटा m आएगा, क्या हो गया, ये मिश्रित अनुपात हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई, मिश्रित अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है कुंदन, हो गया, नोट कर लिया भाई, सब नोट कर लिए, तो आगे बढ़ना है। चलिए एक चीज और लिखवाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक चीज और, उसके बाद क्वेश्चन पे। आज 5 क्वेश्चन लगभग करवाना है हमको। हो गया भाई, नोट कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को आप लोग नोट नहीं कीजिएगा, जो हम लिखवाएंगे अब क्वेश्चन आप लोग जब पढ़िएगा उस समय सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा, और नोट आप फेसबुक से कीजिएगा, यूट्यूब से कीजिएगा। ठीक है, अब इस सबको लेकिन नोट करते जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट को नोट करते जाइए। और जो क्वेश्चन करवाएंगे सब आप यूट्यूब पे जाइएगा, वहां से वीडियो देखिएगा, और फिर वहां से नोट करते जाइएगा। ठीक है ना सब में? तुम नोट कर सकते कि तुम ऑफलाइन में, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, सन्नी या मोनू के कोई दिक्कत नहीं है। और सन्नी इंग्लिश भी आएगा ना सामने करने, क्योंकि डाटा तुम्हें लगेगा नहीं लगेगा। इंग्लिश में आज प्रैक्टिस करेंगे, आज से प्रोनाउन नाउन का प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज देख लीजिए, यदि दो संख्याएं पूरा बेसिक आपको दे दिए हैं भाई, 80 मिनट में आपको पूरा बेसिक दे दिए हैं। ठीक है, जिनको नहीं भी आता होगा, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होंगे, उनका भी समझ में आ गया होगा संख्याओं का अनुपात। अनुपात ए अनुपात बी है, और इन संख्याओं का योग x है, तो वह संख्या x बाई a प्लस बी तथा bx बाई a प्लस क्या होगा भाई, b होगी। इसको नोट कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि यदि दो संख्या का अनुपात क्या है, a अनुपात b है, ठीक है, और इन संख्याओं का योग x है, तो वह संख्या ax बाई a प्लस b तथा bx बाई a प्लस क्या होगा भाई, b होगा। क्या होगा, a प्लस b होगा। अब हम इसको कैसे बनाते हैं, एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। ठीक है, माना कि कोई न a क्या है b, a/b, 2 क्या है मेरे भाई, 3:5 है या 2:5 है, कुछ भी 2:5 है, क्या 2:5 है। ये दोनों का योग क्या है भाई, एक है। ये दोनों का योग क्या है, सॉरी 7 है। क्या है, 7 है। ठीक है, ये दोनों का योग क्या है भाई, 7 है। आसानी से हमको मालूम चल रहा है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम इसी तरीका से बनाएंगे, इसलिए हम बता रहे हैं, सब आपको मालूम होगा, फिर भी आपको बता रहे हैं। चलिए, अब हमको x का वैल्यू क्या, हाँ दोनों संख्या का योग क्या है भाई, 7 है। चलो, तो जो कि कोई भी संख्या होगा इसका योग हम मान लिए क्या हो जाएगा, 35 मान लिए। क्या मान लिए भाई, 35 मान लेते हैं। यानी कि a/b का योग क्या मान लिए भाई, 35 मान लिए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है भाई, कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिए क्या होगा, पहला संख्या क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। भाई a प्लस बी, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 2 है, b का वैल्यू क्या है भाई, 5। अब b के लिए हम क्या निकालेंगे, ऊपर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब b का वैल्यू बताइए, b का वैल्यू क्या होगा भाई, b का वैल्यू क्या है, 5 है या नहीं। x का वैल्यू क्या है, 35, नीचे क्या है, 2 प्लस 5, है या नहीं। अब हमको a और b मालूम चल गया क्या, a और b मालूम चल गया संख्या, 2 × 35 बटा 7, 7 बच्चे क्या हो गया भाई, 35 हो गया। 7 बच्चे क्या हो गया भाई, 35। ठीक है, यहाँ क्या हो गया भाई, नीचे में 7 हो गया, 5 × 35 बटा 7 क्या हो गया, 25। यानी कि हमारा a का वैल्यू 10 आ गया, अब b का वैल्यू क्या आ गया, 25 आ गया।
हमारा दोनों संख्या मालूम चल गया 10 और 25। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत कुंदन सोमू मोनू? हम मान लिए कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ समझना नहीं है। क्वेश्चन बोलेगा कि ए इज टू बी ना 2:5 है, और दोनों के संख्या का योग क्या है भाई? 35 है। दोनों के संख्या का योग 35 है, तो वो दोनों संख्या बताइए। तो वो दोनों संख्या बताना था, तो दोनों संख्या निकालने के लिए हम क्या करते थे? एक्स बाई ए प्लस बी, बी एक्स बाई ए प्लस बी, तो हमको ए और बी का मान पता चल जाएगा। कुंदन, गौरव, सोमू, मोनू, अभिषेक, अरे शरीफ, रावण जी यानी कि राजा जी, बाबा ठीक जी, है। सर अरे संदीपक, कुंदन, कोई दिक्कत नहीं ना? मोनू, सन्नी, कोई दिक्कत नहीं ना भाई? आगे बढ़े? आप लोग बोलिएगा तभी बढ़ेंगे भाई। कुंदन चल गया है। अच्छा, कुंदन का नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस सबको नोट कीजिएगा यूट्यूब से, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं, बढ़े भाई आगे। चलो भाई, अब क्या आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन अब हम निकालते हैं। आप लोग के पास होगा, नहीं होगा तो हम यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में डला जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो उसका आ जाइए क्वेश्चन में। कह रहा है कि इफ ए इज टू बी इक्वल टू इतना हो, कितना भाई? इतना हो। b is to c equal to 1/5 is to 1/3 हो, क्या भाई? इतना तो a plus b is to b plus c क्या है? जल्दी से बनाइएगा इसको। न मेरी हैसियत पूछ, भाई 10 मिनट है, जो भी क्वेश्चन हो पाएगा हम करा देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी से आंसर बताइए। बना लिया? क्या देख लेते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। ए इज टू बी क्या है? 1/2 इज टू 1/3 है। तो हम ए और बी लिख दिए। क्या लिख दिए भाई? ए के जगह पर 1/2 लिख दिए, बी के जगह पर क्या लिख दिए? 1/3 लिख दिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमको? सही में अनुपात में फ्रैक्शन को हटा करके सिंगल डिजिट वाला बना देना है। तो इसको क्या करेंगे? दोनों का हम क्या करते हैं भाई? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 6 हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा? 6 हो गया। इसको काट देंगे तो क्या हो गया? 3:2 आ गया। मेरा ए और बी का रेशियो 3:2 आ गया, और डायरेक्ट ही आ गया। देखो इसको ऐसे गुना कर देंगे, हाँ एक्सचेंज हो जाता है। तो उसको समझाने के लिए, बेहतरीन तरीका से समझाने के लिए, ठीक है, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। देखिए 3 और 2 आ गया। हमारा बी और सी क्या आ गया भाई? 1/5 है, 1/3 है। तो हम इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाते हैं, यानी कि 3:5। या हम एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं। 5 और 3 का एलसीएम लिए, इसमें 15 से गुना किए, इसमें किसी के भाई 15 से गुना करके हमारा क्या आ जाएगा रेशियो? 3:5 आ जाएगा, यानी कि 3:5 आ जाएगा। तो यहाँ तो कोई किसी को समस्या भाई?
यहाँ तो कोई किसी को समझता, किसी को डाउट भाई, किसी को प्रॉब्लम भाई बता दे, किसी को प्रॉब्लम है मेरे भाई? भाई किसी को कोई ठीक है समस्या ठीक है? है। नहीं ना? देखिए 3:2 2 हो गया क्या भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमको ए बी और सी का रेशियो मालूम चल गया। ठीक है, ए बी और सी हमको मालूम चल गया, रेशियो मालूम नहीं चला है। ठीक है, अब हमको ए और बी मालूम है, सी के बी और सी भी मालूम है, बी और सी क्या है 3:5 है। अब हम इसको क्या करते हैं भाई, बेसिक से कर सकते हैं इसको, या इसको बराबर करके भी बना सकते हैं, या खाली खाली जगह पर भी मान भर के कर सकते हैं। तो खाली खाली जगह पर मान भर देते हैं। 2 के जगह पर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 डाल दिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 डाल दिए। 3 3 क्या हो गया भाई 9, 3 दूना 6, 5 दूना 10, क्या आ गया 9 6 10 आ गया, 9 6 10 आ गया। अब हमारा क्या पूछा था, ए प्लस सी और बी प्लस ए प्लस बी सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो पूछा था। तो कैसे होगा, ए का वैल्यू क्या आ गया 9, बी का वैल्यू क्या आ गया 6, 9 6 15। ठीक है, बी का वैल्यू क्या है 6, सी का वैल्यू क्या है 10, 10 और 6 16, यानी कि 15 और 16 आ जाएगा। न मेरी हैसियत पूछो, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई कौन आउट हो गया भाई? अभी 4 आदमी दिखाई दे रहा है, सब गलत बात है। देखिए तो राजा जी कौन गायब हुआ है अभी? सोमू नहीं सैंडी ना? सैंडी संडे अब वो सजा मिलेगा कल ही लोग को। भाई इतना मेहनत खराब करके कर रहे हैं, मजा ही नहीं ले रहा है क्लास का। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको भाई। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा तभी तो बहुत लोगों को फायदा पहुंचेगा। आप लोग शेयर कीजिए, आपको भी, आप भी पुण्य के भागीदार बनिए। ठीक है, तो आप लोग शेयर कीजिएगा तो बहुत लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। तो फायदा जितना से ज्यादा पहुंच जाए उतना ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको भाई। आप शेयर करते रहो भाई, सब आदमी शेयर करते रहिए फेसबुक पे। ठीक है, मिटा दे इसको। चलो भाई ज्यादा टाइम नहीं बचा, अब हमारे पास बचा है 5 मिनट 22 सेकेंड, एक दो क्वेश्चन तो कर ही देंगे। कि एक बार और लाइव आया जाए, मजा आ रहा है तो एक बार और आते हैं, मजा आया तो एक बार और नहीं, आते अब हैं। नहीं, ज्यादा नहीं, फिर इसको रिवीजन भी करना होगा ना। चलो भाई ज्यादा हो गया काज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5600 रुपए को, एकदम बेसिक से क्वेश्चन ला रहे हैं भाई। अब बेसिक से क्या करेंगे, एकदम हाई पर ले जाएंगे, यानी कि बेसिक टू हाई। हम लोग मेंस लेवल का क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग का क्या निकल जाएगा, आप लोग का एसएससी जीडी का जो एग्जाम होगा वो भी क्वालिफाई होगा, एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो इसका कोई टेंशन नहीं है। तो पूरे सीजीएल तक के हम ले जा रहे हैं, मेंस तक का 5600 को ए बी सी और डी के अनुपात है। के अनुपात में 5600 रुपए को ए बी सी और डी के अनुपात में इस तरह विभाजित करते हैं। A is to B बराबर 1। तो A प्लस बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
इसको जल्दी से बनाइएगा, 5 सेकंड का टाइम, 5 सेकंड बोलते हैं, 10-20 सेकंड टाइम दे रहे हैं, जल्दी से बनाइए इसका ज्ञात कीजिए, जल्दी से बनाओ भाई इसको। अरे क्या हो गया ये भाई, पानी भर गया, बोल दो तुम। भाई हो गया, क्वेश्चन लिख लिए हैं आप लोग, तो लिखिएगा हो नहीं गया। क्योंकि आप लोग को यूट्यूब से उतारना है, ठीक है, एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कर रहा है कि 5600 रुपए को एबीसी में, एबीसी और डी के अनुपात में इस तरह विभाजित किया जाता है कि A/B को इतना, B/C को इतना, C/D को इतना मिलता है, तो A+B का हिस्सा। हमने बताया था पहले ABC लिख देते थे, 4 गो आता था, तो ए के जगह पर ए का वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर ए के जगह पर क्या आ गया भाई, ए आ गया, यानी कि 1 आ गया। बी के जगह पर क्या आ गया भाई, 2, यहाँ पर बी के जगह पर क्या है भाई, 3 है, क्या भाई 3 है। सी के जगह पर क्या है, 1 है, यहाँ पर सी के जगह पर 2, यहाँ डी के जगह पर 3। अब हम इसको करते हैं, रेशियो निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए खाली है, ये दोनों, यहाँ खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, और यहाँ भी खाली है, इतना इतना जगह खाली है, ठीक है। जो यहाँ पर है इसको हम कर दिए, खाली स्थान पर डाल दिए, जो यहाँ पर है इसके खाली स्थान पर डाल दिए, जो यहाँ है इसको खाली स्थान पर यहाँ पर डाल दिए, इसके आगे जो बचा हुआ खाली स्थान पर 2 को डाल दिए। कोई दिक्कत, यहाँ तक पिछले समझाए हुए। तो 1 गुना 3 गुना 2 6 हो गया, 3 दूना 6 दूना 12 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। यानी कि मेरा रेशियो क्या मालूम चल रहा है, मेरा रेशियो मालूम चल रहा है 3 6 2 3 का। मेरा रेशियो क्या मालूम चल गया भाई, 3 6 2 3। हमारा ये सब क्या आ गया, यूनिट में आ गया भाई, क्या आ गया भाई, ये सबको यूनिट में लिखते हैं, यानी कि 3 + 6 + 2 + 3 यूनिट इक्वल टू किसके बराबर है भाई, टोटल मेरा राशि कितना था, 5600 रुपया। कितना था भाई, 5600। एक यूनिट का मान बता दीजिए, एक यूनिट का मान 400। जब मेरे भाई एक यूनिट का मान हमको मालूम चल गया 400, जब एक यूनिट का मान 400 रुपया मालूम चल गया, अब हमको बी ए को कितना हिस्सा मिला होगा, तो 3 × 4 तो 1200 रुपया मिला होगा। ए को ही कितना हिस्सा मिला होगा, 1200। बी को कितना हिस्सा मिला होगा भाई, 6 × 4 यानी कि 2400 रुपया। तो ए + बी का हिस्सा क्या हो गया भाई, 3600 रुपया। कोई दिक्कत है भाई, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत है मेरे भाई। संदीपक, संदीपक, सैंडी, सैंडी तो है नहीं, राजा जी, गौरव, तो सबको कल सजा मिलने वाला है।